नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शब्दवाणी में पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम गीता के द्वितीय अध्याय के महात्म्य को जानेंगे, तो आप सभी अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करने से पहले मेरे साथ बोलिए ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रथम अध्याय का महात्म्य जो आपने मुझे सुनाया, उसके सुनने से मेरी इच्छा अब दूसरे अध्याय के महात्म्य को सुनने की हो रही है। नारायण जी ने कहा, हे प्रिय सुनो। दक्षिण दिशा में इंद्रपुर नाम का एक नगर था। उसमें एक विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वो वेद शास्त्र जानने वाला बड़ा सदाचारी था। जो कोई साधु महात्मा ब्राह्मण के घर आते उनका अतिथि सत्कार करता और धर्म के विषय में प्रश्न करता था। एक दिन उसके द्वार पर विचरते हुए एक ब्रह्मचारी आए। ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा की और विनय पूर्वक कहा, हे महात्मन, मुझे आप ब्रह्म ज्ञान के पानी का उपदेश करो जिससे मेरा कल्याण हो। ब्रह्मचारी ने कहा, हे ब्रह्मज्ञानी, आपने अच्छा प्रश्न किया है। उसका उत्तर गीता के दूसरे अध्याय में है, वो मैं आपसे कहता। उसको जानने से आपका कल्याण होगा। विष्णु शर्मा ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, इस दूसरे अध्याय को सुनने से पहले कोई भी मुक्त हुआ हो तो उसका वृतांत सुनाइए। ब्रह्मचारी जी बोले, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता। एक वन में जहां मैं तप करता था, वहां अबाली नाम का चरवाहा प्रतिदिन बकरियों को चराने आया करता था। एक दिन मैं भजन कर रहा था। थोड़ी दूर एक और सिंह बैठा था और पास ही में मृगों का झुंड किलोल कर रहा था। उसी समय अबाली बकरियों को वन में चराने के लिए छोड़कर मेरी कुटिया पर आया। वहां सिंह बैठा देखकर बहुत डरा और चकित होकर सोचने लगा कि मृगों के बच्चों को सिंह क्यों नहीं पकड़ता। इतना सोचकर वो डर से चीखने लगा। मेरी समाधि को खुली देखकर उसने पुकारा। जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ी, उस समय वो कांप रहा था। उस अबाली को मैंने अपने पास आने के लिए कहा। यद्यपि पहले उसने आने की इच्छा नहीं की, परंतु मेरे उत्साह दिलाने पर वो मेरे पास आया और प्रणाम कर बड़ी नम्रता से उसने पहले अपनी संपूर्ण अवस्था कह सुनाई। तब कहा कि महात्मा जी, ये सिंह इन हिरणों को क्यों नहीं खाता। मैंने उससे कहा कि ये अहिंसा व्रत का फल है। जो मनुष्य अहिंसा का व्रत पालन करता है, उसके पास आने वाले हिंसक जीव भी वैर भाव को छोड़ देते हैं। इसलिए जो कुछ तुम देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए हो, वो मेरे अहिंसा व्रत का प्रभाव है। ये सुना बाली ने कहा कि हे देव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मुझे किसी से डर न हो। तब मैंने उससे कहा कि तुम गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनो। ऐसा कहकर मैंने ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों का वर्णन जैसे गीता में है कह सुनाया। अबाली दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनकर पूर्ण ज्ञानी हो गया और तत्काल ही आकाश में विमान आए और उसको वैकुंठ ले गए और वो अधम देही को छोड़ दिव्य शरीर को प्राप्त हुआ। हे नरपुंगव, यदि तुम भी इस अध्याय को ध्यान से पढ़ो, सुनकर उस पर आचरण करोगे तो अवश्य परम पद को पहुंचोगे। हे लक्ष्मी जी, ब्रह्मचारी ने गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य विष्णु शर्मा को सुनाया, जिसको सुनकर वो मुक्त हुआ और देवदेही पाकर वैकुंठ को गया। इति श्री पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम द्वितीय अध्याय समाप्त। उम्मीद है दोस्तों आप सबको गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य समझ आया हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है और आप इस चैनल में कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।